रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल भी वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए, मंजिल भी वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एसी न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ के जिला कांकेर के अंतर्गत आने वाला गांव नरहरपुर में। हमें जानकारी मिला है कि आज इस गाँव में सत्संग कार्यक्रम रखा गया है उन्मुक्त खेल मैदान में। तो चलिए जाते हैं और क्या कुछ आज सत्संग के दौरान कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम फाइनली प्रवेश द्वार में खड़े हुए हैं। जो खेल मैदान है उसका प्रवेश द्वार को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर प्रवेश द्वार है। उसको जस्ट सामने हम खड़े हुए हैं। उसके बाद जस्ट आप देखेंगे अंदर की ओर, तो अंदर जो है बहुत विशाल सत्संग के लिए जो स्थल है उसको टेंट से सजाया गया है, बैनर पोस्टर भी लगाया गया है जिसकी कवरेज हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। अभी हम पार्किंग स्थल पर है जहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके वाहनों को यहां पर रखा गया है व्यवस्थित ढंग से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइन से जो दो पहिया वाहन है उसको आप देख सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है, जिसकी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप इधर की तरफ देखेंगे तो जो फोर पहिया वाहन है जो उनको यहाँ पर लाइन से रखा गया है जिसको आप देख सकते हैं। और यही दुर्गा कहलाए। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं कितने दूर दूर से आ रहे हैं और कितने संख्या में आ रहे हैं, इनका अंदाजा आप इन वाहनों को देखकर लगा सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें कुछ सेवादार नजर आ रहे हैं जो कि अपने हाथ में झंडा लिए हुए खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ ये लोग किस कारण से खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार दास है। सर, आप कहाँ से आए? मैं माकड़ी कांकेर से आया हूँ। सर, आप यहाँ पर किस कारण से खड़े हुए हैं? यहाँ हमारी जूता चप्पल रखने की सेवा लगी हुई है। जो लोग यहाँ सत्संग सुनने आते हैं उनका जूता चप्पल हम लोग यहाँ पे व्यवस्थित रखते हैं। तो सत्संग सुनने के बाद जैसे घर वापस जाते हैं तो क्या उनको सुरक्षित मिल जाएगा ये? जी, सुरक्षित यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं जूता चप्पल रखने की व्यवस्था लगी हुई है, तो क्या मैं भी अपना चप्पल यहाँ पर रख सकती हूँ? नहीं, आप यहाँ पे नहीं रख सकते। बहन और भगत मत के लिए अलग से उधर व्यवस्था है। अच्छा, मैं मतलब यहाँ पर केवल पुरुष वर्ग के लिए यहाँ व्यवस्था के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। तो माताओं के लिए कहाँ? माताओं के लिए बगल में व्यवस्था रखी गई। अच्छा, माताओं के लिए अलग से व्यवस्था आगे है। दर्शकों, जैसे ही हमने एंट्री गेट से प्रवेश किया तो यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जस्ट सामने यहाँ पर बिस्किट रखा हुआ है, डिस्पोजल रखा हुआ है, एक कंटेनर भी रखा हुआ है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता दासी। कहाँ से आए हैं आप? जाम गांव से। यहाँ पर हमें बिस्किट, डिस्पोजल और कंटेनर कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर किया गया है? हाँ, ये आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से सत्संग कार्यक्रम है। इसमें फ्री में बिस्किट राम, चाय राम और जल राम की व्यवस्था है माता बहनों के लिए, और उधर और व्यवस्था है भगत भाइयों के लिए, और जल राम, चाय राम की व्यवस्था रखी गई। तो इस बिस्किट और चाय के लिए जो लोग आएंगे उनको कितने पैसे देने होंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें फ्री व्यवस्था है हमारे गुरुजी की दया। कितने बार मतलब पी सकते हैं चाय और कितने बार ले सकते हैं बिस्किट? जितना बार उन लोग पीना चाहे उतना बार पी सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुरुष वर्ग है उनके लिए सेम उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कंटेनर अलग से रखा गया है, बिस्किट भी रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्पोजल रखा गया है जिसमें जो है पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रंथालय, और जस्ट आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कटआउट्स लगा गया है जिसमें बहुत सारे हमारे सदग्रंथ हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर ग्रंथालय की व्यवस्था, जो लोग श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रंथालय की व्यवस्था किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको यहाँ पर कतार से जमा कर रखा गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो पुराण है, स्कंद पुराण है, रामचरितमानस है, संक्षिप्त महाभारत है, श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है,
मत्स्य पुराण है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे जो जितने भी सदग्रंथ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे और यहाँ पर जमा कर रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे सदग्रंथ हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ भी और देख सकते हैं जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, श्रीमद् भागवत गीता है, जन्म साखी है, इन सभी सदग्रंथ को यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए जो यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे जोड़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार इन सदग्रंथों को यहाँ पर किस कारण से रखा गया है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम ईश्वर दास है, मैं बालोद से आया हूँ। सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ग्रंथालय यहाँ पर लगाया गया है, जो सदग्रंथ है उनको रखा गया है। तो आखिरकार ये यहाँ पर ग्रंथालय लगाने का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे वैसे तो वर्तमान में हमारे गुरुजी का नाम सब पूरे विश्व के लोग जानते हैं और उनके बारे में अब सकारात्मक छवि भी बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ भ्रांतियां रह गई। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे गुरुजी अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो हम अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे पवित्र धार्मिक सदग्रंथों के माध्यम से ही सदग्रंथ के द्वारा जो दिए गए ज्ञान है उसी के आधार पर ज्ञान प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते आपसे। बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कराते तो कौन सा धर्म परिवर्तन कराते हैं? आपको मैं बता दूं, हमारे गुरुजी आदि सनातन धर्म है जब हमारा, और हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र धार्मिक सदग्रंथ है उन्हीं के आधार पर शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं। और इसी को हम दर्शकों को बताने के लिए जितने भी हमारे पास पवित्र सदग्रंथ है, न केवल हिंदू धर्म के बल्कि जितने भी पवित्र धार्मिक धर्म है उनके पवित्र सदग्रंथों को यहाँ पर रखे। सर यहाँ पर हमने देखा कि जो हिंदू धर्म के सदग्रंथ हैं उनके साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथ भी हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पवित्र बाइबल भी देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म के सदग्रंथ के आड़ में आप लोग जो है इन धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं सभी एक ही पिता की संतान है। हम सब भाई बहन हैं। बाद में कालांतर में हम बढ़ते गए और उसी जो बटे हुए हैं उसको फिर एक करने के लिए हमारे गुरुजी पवित्र जितने भी धर्म हैं उनके पवित्र प्रत्येक सदग्रंथों से ज्ञान बताते हैं। और ज्ञान उनका एक ही है कि परमात्मा एक है और उनका नाम कबीर है। इसको मैं आपको हमारे जितने भी पवित्र धार्मिक सदग्रंथ है उसे मैं सिद्ध करके बताना चाहूँगा कि हमारे परमात्मा का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, कबीरन है, खबीरा है, हक्का कबीर है। और उसको अलमाइटी कबीर कहा गया है उसमें बाइबल में। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं प्रत्येक धर्म सभी में उस असली परमात्मा का, आदि सनातन परमात्मा का स्पष्ट नाम का उल्लेख किया गया है। हमारे जो सदग्रंथ है यहाँ पर रखा गया है, क्या उसमें आप ये बता रहे हैं वो सभी प्रमाण आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। वैसे पूरा दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पवित्र हिंदू धर्म का सबसे एथेंटिक पवित्र जो धर्म है ये यजुर्वेद है। इसमें आपको दिखाता हूँ। सर्वप्रथम ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे जो गुरुजी जो हमारे को ज्ञान प्रदान करते हैं वही ज्ञान हम आपको बताएंगे। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि प्रत्येक धर्म में एक ही परमात्मा का नाम लिखा है। जैसे कि ये है यजुर्वेद और अध्याय 5 और मंत्र है, ये देखिए 5वां अध्याय और ये मंत्र है 32। इसमें लिखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी कबीर बम्बारी असी। अर्थात वो कबीर परमात्मा ही सब बंधनों को छुड़ाने वाले हैं, सभी पाप का हरण करने वाले हैं। अगर देखिए ये है पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10। इसका आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। वैसे तो पूरा इसमें परमात्मा का नाम का जगह जगह उल्लेख किया गया है। जैसे कि ये देखिए, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र 2। यहाँ पर कबीर वेदस्य लिखा गया है। कबीर यहाँ पर सर्वज्ञ किया गया है। यहाँ पर जो रारेफ है उसको हम जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं उसका मतलब होता है रा। कबीर, यहाँ पर कबीर देव का नाम यहाँ पर भी लिखा गया है। ये ऐसे ही बहुत जगह नाम लिखा है। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। ये देखिए हमारे पवित्र सिख धर्म के ये है भाई वाले साखी श्री गुरु नानक देव जी जन्म साखी। इसका आपको बताऊंगा, ये है पृष्ठ 198। यहाँ पर लिखा है खालक आदिम सिरजिया
आलम बड़ा कबीर। ये तो भाई वाले साखी है। हमारा जो पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी 721 पृष्ठ में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेज तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। वो बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पवित्र मुस्लिम धर्म का जो कुरान शरीफ है, हम यहाँ पर भी आपको सिद्ध करके बता देते हैं कि ये देखिएगा, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पवित्र जितने भी धार्मिक सदग्रंथ हैं सब में एक ही परमात्मा का नाम लिखा है, उसका नाम कबीर है। उसी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। ये है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर ये 52। यहाँ पर लिखा है फला तुतियन काफिरन व जहुदम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन बोलो, खबीरा बोलो, कबीरा बोलो। यहाँ पर और लिखा है, देखिए यहाँ पर ये कबीरन खबीरन लिखा है, यहाँ पर खबीरा लिखा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी पवित्र धार्मिक सदग्रंथ है सब में एक ही परमात्मा का नाम का उल्लेख है। जैसे कि ये बाइबल है, इस बाइबल में पुराने वाले जो ऑर्थोडॉक्स 36.5 है उसमें भी अलमाइटी कबीर ऐसे करके उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और न केवल ये धार्मिक पवित्र सदग्रंथों में, और जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त किया, जैसे कि धर्मदास, दादूदास, मुलुकदास और गरीबदास, ये जितने भी और भी संत हैं उनकी वाणियों में भी उस कबीर परमात्मा का के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अर्थात हम यहाँ पर जितने भी पवित्र सदग्रंथ है उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं और हमारा भगवान भी एक ही है और उसका नाम कबीर है। और यही उद्देश्य है हमारा इन पवित्र धार्मिक सदग्रंथों को यहाँ पर व्यवस्थित और सुसज्जित तरीके से रखने का। सर, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे धर्म ग्रंथ है वो सारे देखने को मिले हैं, तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज कौन सी भक्ति बताते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम जहाँ से आए वहीं हमको वापस जाना है, हम सबको मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसके लिए एक ही मतलब साधारण सा तरीका है, शास्त्र अनुकूल साधना। इसके लिए मैं हमारे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से आपको प्रमाणित करना चाहूँगा कि ये देखिएगा, यानी कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमें लाभ भी प्राप्त होता है और सुख और शांति भी प्राप्त होता है। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। ये हिंदू धर्म का बहुत ही ऑथेंटिक सदग्रंथ है। यहाँ पर अध्याय 16 का मंत्र 23 है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है मंत्र 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। अर्थात हमारे गुरु जी बताना चाहते हैं कि अगर सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना है तो शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहिए। क्योंकि देखिए आगे इसी में लिखा है 24 में क्या लिखा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात कौन से भक्ति करना चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करना चाहिए। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से इस लोक में भी सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, और जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं। सर, लेकिन भारतवर्ष में देखा जाता है कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं, मतलब आजकल देखने को मिलता है नए बाबा लॉन्च हो जाते हैं। तो आखिरकार आप लोग कैसे मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही सही भक्ति विधि बता रहे हैं, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये इसका भी प्रमाण हमारे पवित्र धार्मिक सदग्रंथों में, जैसे ये देखिए गीता जी है। इस गीता जी का अध्याय 15 है, और यहाँ पर ना सच्चा जो संत होता है, तो जो तत्वदर्शी संत होता है उसकी पहचान बताई गई है। अगर वर्तमान में जितने भी संत महात्मा हैं इस पहचान के अनुसार अगर खरे उतरते हैं तो वो सही है। और लेकिन अगर गीता में जी में ये जो प्रमाण दिया है तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, उससे अगर खरे नहीं उतरता है तो फिर वो सही नहीं है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर अध्याय 15 है ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है देखिए अध्याय 15 और श्लोक 1। यहाँ पर लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदविद। अर्थात ऊपर को जड़ वाले और नीचे को शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो हूबहू बता देगा
कि डाला कौन है, जड़ कौन है, शाखा कौन है, पत्ती कौन है, वो होता है तत्वदर्शी संत। और आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, और तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। उसी ज्ञान को अभी वर्तमान में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र धार्मिक सदग्रंथों से सिद्ध करके बता रहे हैं कि 3 प्रकार के परमात्मा है बताए गए हैं यहाँ पर। इसी में आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा गीता जी के अध्याय, ये है अध्याय 15 का श्लोक 16। यहाँ पर 3 पुरुष के बारे में बताई गई है। 2 इमो पुरुषे लोके क्षर अक्षरच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ उच्चरते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार का पुरुष कहा गया। पुरुष मतलब भगवान। और इसीलिए उसके तुरंत बाद बताया गया है कि ये 17वें श्लोक में उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाते यालोक त्रयम् आविशभर्ति अवेश्वरे। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। अर्थात ये असली परमात्मा है और इसकी ही भक्ति करनी चाहिए। और इस ज्ञान को जो बताता है वही तत्वदर्शी संत है, और इसी भक्ति से ही हमें सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे में भी हमें कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस चीज का यहाँ पर सदग्रंथ भी रखे गए हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी। हाँ, इसके ये है कि हमारे जो जहाँ जहाँ भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है वहाँ नए नए बहुत से हमारे भाई बहन आते हैं। उनकी बहुत सी शंकाएं होती है, जैसे कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे मिलते, किसी ने देखा, उसका नाम क्या है, पाने की विधि विधान क्या है, मंत्र क्या है। इन सारे ही चीजों को हमारे जितने भी भाई बैठे यहाँ पर वो हमारे पवित्र धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं कि ये भगवान है, ये उनकी भक्ति विधि है। और इस प्रकार की शंकाओं का समाधान करके उनको सद्भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं अपना शंका समाधान कर रहे हैं, तो आखिरकार मुख्य रूप से मतलब कौन कौन से शंकाएं होती हैं, मतलब लोगों के कौन से प्रश्न ऐसे ज्यादा होते होंगे जिसका वो लोग यहाँ समाधान करवाने के लिए आते हैं? हाँ, उनका देखो सर्वप्रथम ये प्रश्न रहता है कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम उनकी वंदना फिर सुन सदगुरुदेव। हमारे गुरुजी जो है ना देवी देवताओं की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्र में जैसी भक्ति बताई गई है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा गणेश जी पंच प्रधान है इस तीनों लोक के, वो हमारे शरीर में बने कमलों में विराजमान है। तो उनको किस प्रकार से उनकी भक्ति करना चाहिए ये इनकी विधि बताते हैं। इसका मैं आपको तुरंत आपको एक प्रमाण बताना चाहूँगा। ये है, देखिएगा, सारोद्धार, ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद, पृष्ठ क्रमांक 238। यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और दुर्गा गणेश जी का यहाँ पर वास रहता है, इसका भी प्रमाण यहाँ पर है। ये देखिएगा, इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, अज्ञान चक्र में गुरु का, और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ऐसे ये जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि हमारे कमलों में इन्हीं देवी देवताओं का वास है, और हमारे गुरु जी प्रथम मंत्र में इन्हीं देवताओं की सद्भक्ति और सच्चा मंत्र बताते हैं, सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं। तो यही लोगों की ज्यादातर शंका रहती है, लोग में भ्रांति है कि हमारे गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जबकि हमारे गुरु जी इनके सद्भक्ति और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, इससे ये हमें मनवांछित लाभ भी प्रदान करते हैं, हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें लाभ प्रदान करते हैं। ऐसी भक्ति विधि हमारे गुरु जी बताते हैं। ज्यादातर लोगों की यही शंका है। धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, और ऊपर में जो फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है देहदान का आयोजन, मतलब यहाँ पर देहदान की शिविर भी लगाई गई है। तो आइए यहाँ पर जो सर आए हुए हैं, जो टीम होंगे डॉक्टरों की, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार इन जो सत्संग कार्यक्रम रखा गया है उसमें देहदान की कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे, और यह प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है, किस तरह से स्वीकृति चाहिए रहती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर राकेश चंद्रवंशी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी विभाग से।
सर यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उसके साथ यहाँ हम देख पा रहे हैं कि देहदान का शिविर भी आयोजन किया गया है। तो कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे अभी? जी, मैं सबसे पहले तो संत कबीरदास जी के अनुयायियों लोग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देहदान मतलब हमारे जीवन का सबसे अमूल्य दान है, तो इसको प्रमोट कर रहे हैं और इनके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी तक जो ऐसे सुबह से हमने देखा 20-30 लोग, 20-25 लोग से ज़्यादा यहाँ पे देहदान का फॉर्म भर चुके हैं अभी तक, और उनको पूरी जानकारी दी गई है। भैया लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग हमेशा जागरूक करते रहते हैं, हमेशा देहदान के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। सर, देहदान से जुड़े कुछ मिथक भी होते हैं, मतलब लोगों में भ्रांतियां रहती हैं कि देहदान करेंगे तो मतलब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, अस्थियों का मतलब गंगा में विसर्जन करना है। तो इस मिथक को आप किस तरह से दूर करते हैं? देखिए, देहदान कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो मृत्युपरांत जो देह है उसका दान करने के बाद हम उसका कुछ गलत उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे जो भविष्य के भावी चिकित्सक हैं वो इससे ट्रेनिंग लेते हैं, शरीर की रचना को समझते हैं और फिर वही आगे जाके समाज की सेवा करते हैं। अगर वो नहीं, मान लो कि हमको वो शरीर की रचना समझने में अगर देह नहीं मिला तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान और दवाइयों का नाम रटने से कोई चिकित्सक नहीं बन जाता। तो ये एक तरह से समाज की सेवा ही है। मरणोपरांत भी हम समाज की सेवा ही कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मिथक की बात की है कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी या इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इन मिथकों पर ना जाए। हमारी भावना, हमारा भक्ति एक अलग है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब हम देहदान कर रहे हैं उससे आपके एक शरीर से लाखों लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो सबसे बड़ा पुण्य है, वो सबसे बड़ा आपका मोक्ष है। न कि हम जला दें या जो भी क्रियाक्रम करते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, मैं भी उस चीज़ पे हूँ। लेकिन अगर हम देहदान करते हैं तो जो शरीर मृत्यु के उपरांत जो लाखों लोगों को काम आएगा, वो मेरे ख्याल से और लोगों को समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा हमारे लिए सामाजिक कार्य है। सर, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों को यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो इसमें किस तरह से स्वीकृति मतलब चाहिए रहती है? देखिए, इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जब हम ये फॉर्म है, ये अभी हमने तो शिविर लगाया हुआ है। ये फॉर्म आप मेडिकल कॉलेज में शारीरिक रचना विभाग, जिसे हम एनाटॉमी विभाग के नाम से जानते हैं, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी रिश्तेदार ले सकता है, और अपने परिवार की सहमति के साथ ये फॉर्म भर के उसमें जो भी निकटतम रिश्तेदार है, पिता, पुत्र, पत्नी या पुत्री, कोई भी जो नज़दीकी रिश्तेदार है, उनका सहमति इसमें बहुत अहम है। उनकी सहमति के साथ ये फॉर्म भर के आप एनाटॉमी विभाग में सबमिट कर दीजिए। जब भी मरणोपरांत जो भी उनके निकटतम संबंधी हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, और साथ ही साथ जो अपने निकटतम जो चिकित्सालय है या थाना है वहाँ जाकर सूचना देते हैं। तो फिर आगे का जो भी जिम्मेदारी है वो थाना प्रभारी और चिकित्सा प्रभारी को आगे वो जो भी वाहन प्रोवाइड करना है या जो भी व्यवस्था लगती है वो उसकी जिम्मेदारी वो आगे करके बढ़ाते हैं। और जैसे ही हमारे पास ये शरीर आता है तो हम शरीर को उचित माध्यम में रख कर उनको हम प्रिजर्व करते हैं और फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे, ताकि वो भविष्य में आकर एक बच्चा हज़ारों लोग को ट्रीट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारे कांकेर मेडिकल कॉलेज में लगभग 125 बच्चे आज फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और ऐसे कर करके 5 साल में लगभग 600 बच्चे हैं। तो 600 बच्चे आने वाले कितने हज़ारों लोगों को चिकित्सा प्रदान करेंगे, सिर्फ शरीर की रचना समझ के उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत पुण्य का काम है, और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। तो ये अपनी भावना है जो हम प्रकट कर रहे हैं, और बाकी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस काम में आगे बढ़ के आ रहे हैं। सर, और इससे जुड़े मतलब जो कानूनी पहलू है वो किस तरह से मतलब पूरे करने पड़ते हैं? सॉरी, जो कानूनी पहलू रहते हैं उसको कैसे पूरे करने को होते हैं?
जैसे ही हम ये फॉर्म भर के, जो भी रिश्तेदार आते हैं फॉर्म भर के देते हैं, हमारे विभाग द्वारा सील और साइन करके मिलेगा। वो रसीद का एक कॉपी वो स्वयं रखेंगे और एक कॉपी अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको ये सूचना जरूर देंगे कि मैंने इस मेडिकल कॉलेज में अपना देह दान दिया है और मरणोपरांत मेरा शरीर इनको दिया जाए। तो जब भी मृत्यु होती है, मृत्यु उपरांत अपने रिश्तेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने चिकित्सालय और थाना प्रभारी को सूचित करें। इस फॉर्म का एक कॉपी अपने थाना प्रभारी को भी देंगे और चिकित्सा जो भी नज़दीकी चिकित्सालय है वहाँ देंगे, ताकि थाना प्रभारी को पता रहे कि इनका जो पार्थिव शरीर है ये मेडिकल कॉलेज से सुपुर्द किया जाएगा। तो इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगा। आप जो भी चीज़ें करेंगे ये कानूनी रूप से हमारे एनाटॉमी एक्ट के तहत ये आता है और ये कानूनी रूप से मान्य है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा। आज जैसे कि ये शिविर लगाया गया है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे प्रेरणा लेकर इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी अपने अनुयायी लोग को और जो भी लोग हैं उनको एक सही मार्ग दिखा रहे हैं। वो हर एक विषय में एक अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ चिकित्सा के संबंध में जो शारीरिक देह दान है या रक्तदान है, अंग दान है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं ऋणी हूँ। और हमारे साथ साथ हमारे जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय के लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सभी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वो समाज में एक अच्छा उपदेश दे रहे हैं और एक अच्छा ज्ञान फैला रहे हैं। तो कृपा करके उनका उपदेश सुने और एक अच्छे बातों को ग्रहण करें। जो भी अच्छाई है हम अपने अंदर जितना भी अच्छाई बदल सकें, आज के समय में जितना भी जो भी हमसे हो पाता है वो करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इनसे भी जुड़ते हैं और इस विषय में इनके क्या विचार है उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या परिचय है आपका? माखन दास गंजीर। सर आज जो है यहाँ पर देहदान का शिविर आयोजन किया गया है, इस विषय में आपके क्या विचार है? मैडम जी आपको अवगत करा दें, हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान से ज्ञान। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहना गलत नहीं होगा। और दान सब दान है और देह दान और दान, तो ठीक इसी भाव को लेकर हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से देह दान का महत्व को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक समझते हुए यह दान मतलब देह दान संकल्प सिद्ध के यहाँ आयोजन है। और हम आपको अवगत करा दें कि हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि हे बेटा, मानव शरीर का उपयोग कोई काम नहीं आता और यदि वास्तव में काम आए तो इस शरीर का दान आप ऐसे मेडिकल विभाग को कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो है देश के लिए बहुत ही अच्छे आपके शरीर का जान पहचान और शरीर की संरचना के बारे में जानकर डॉक्टर और बड़े बड़े अधिकारी और मेडिकल विभाग में काम कर सके और अपना इलाज पानी कर सके। हम सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आज हमको जानकारी मिली है कि इस जिला में, कांकेर जिला में जो है देहदान का शिविर आयोजन किया गया है, तो कितने लोगों ने लगभग यहाँ पर संकल्प फॉर्म है उसको भरे होंगे? अभी मेरे जानकारी में करीब 15-16 व्यक्ति हैं जो देह दान, और ये सभी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब के पास में समय के अभी कुछ अभाव है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे मतलब विद्यालय में, महाविद्यालय में आकर या फार्म भरकर आप जमा कर देंगे। और कितने ऐसे लोग होंगे जो इस कार्य के लिए मतलब स्वीकृति दे चुके हैं, मतलब फॉर्म और फिल करना चाहते हैं? अभी लगभग हमारे जानकारी में मैडम जी अभी भी 30 लोग बचे हुए हैं। इस प्रकार लगभग 45-50 के आसपास टोटल थे जो देह दान करने के लिए संकल्प लिए रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सर एक क्वेश्चन और हमारा है कि जैसे कि भारतवर्ष में हिंदू धर्म में ये मान्यता रहती है कि अंतिम संस्कार करने के बाद जो है अस्थियों का गंगा में विसर्जन करना चाहिए, जिससे जो है मोक्ष प्राप्ति होगा, तो इस विषय में आपके क्या विचार है? मैडम जी ये धर्म वाली बात है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
तो सच में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक विचार और आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार से इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इससे इस शरीर का, इस जीवन का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं, उद्धार नहीं होता। और वास्तव में इसका उद्धार तो इस देह का दान करने से ही हमको प्राप्त हो सकता है, लाभ मिल सकता है। मैडम धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है एलईडी के माध्यम से सत्संग चलाया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनको देख सकते हैं कि एक तरफ तो हमें जो पुरुष वर्ग है वो लाइन से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वही हम दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो माताएं और बहनें हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। उसके बाद जस्ट आप ऊपर देख सकते हैं जो पंडाल है उसका डेकोरेट भी बहुत अच्छा तरीका से किया गया है, काफी सुंदर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो एलईडी है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कूलर और पंखा, आप समझ सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी है, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है कूलर और पंखे की व्यवस्था किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगी कि नीचे में जो मैट बिछे हुए हैं, नीचे में जो मैट बिछे हुए हैं उसको भी देख सकते हैं आप, कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जिला कांकेर नरहरपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ हमने देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, उसकी कवरेज दिखाए, चाहे बिस्कुट जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है और उनके जूता चप्पल के भी रखने के लिए व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देहदान का शिविर भी लगाया गया था, जिसकी कवरेज भी हमने किया। हमने डॉक्टर की टीम से भी बात किया और जो भी व्यवस्था यहाँ पर हमने देखा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बिना प्रशासन के अनुशासन हमें यहाँ देखने को मिला है। तो यह कवरेज आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी के लिए बस इतना ही, और आगे के अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।